जय श्री कृष्णा दोस्तों। गीता का 9वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच की वार्तालाप। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुझ दोष दृष्ट रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के सहित कहूंगा कि जिसको जानकर तू दुख स्वरूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान सब विधाओं का राजा तथा सब गोपनीयों का भी राजा एवं अति पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त है। साधन करने को बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे परमपद, इस तवजा स्वरूप धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को ना प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हुए, हे अर्जुन, मुझ सच्चिदानंद परमात्मा से ये सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है। इसलिए वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं और वह सब भूत मेरे में स्थित नहीं है, किंतु मेरी योग माया और प्रभावों को देख की भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। 5वां श्लोक में बताया है, क्योंकि जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ सवस्त्र विचरने वाला महान वायु सदा ही आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे में संकल्प द्वारा उत्पत्ति वाले होने से संपूर्ण भूत मेरे में स्थित हैं। ऐसे जान। 6वां श्लोक में, हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लय होते हैं और कल्प के आदि में उनको मैं फिर रचता हूं। कैसे कि अपनी तृणगुमयी माया को अग्निकार करके स्वभाव के वश में परम तंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मा के अनुसार रचता हूं। हे अर्जुन, 8वां श्लोक में बताया है, उन कर्मों में आश्रित सहित और उदासीनन के अनुसार सदर्श स्थित हुए मुझ परमात्मा को वैसे कर्म नहीं बांधते। सर्व जगत को रचती है और इस ऊपर कहे हुए हेतु से ही ये संसार आवागमन रूप चक्र में घूमता है। ऐसा होने पर भी संपूर्ण भूतों के महान इस रूप में मेरे परम भाव को, परंतु जो तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले और सोमरसकों को पीने वाले एवं पापों से पवित्र हुए पुरुष मेरे को यज्ञों द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति को चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप इंद्रलोकों की प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल सर्वलोक को भोगकर पूर्ण क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम करके शरण हुए और भोगों की कामना वाले पुरुष बारंबार जाने आने को प्राप्त होते हैं, अर्थात
पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने से मृत्यु लोक में आते हैं। जो अन्यन भाव से मेरे में स्थित हुए भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, फल को देने वाला तथा पिता माता और पितामह हूँ और जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा त्रिदेव वेद सामदेव युजवेंद्र देव भीख में ही हूँ। हे अर्जुन, प्राप्त होने यज्ञ तत्व भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान और शरण लेने योग्य तथा प्रति उपकार न चाहकर हित करने वाला और उत्पत्ति प्रलय रूप तथा सबका आधार निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपने योग्य माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए को सूर्य रूप हुआ तपता हूँ तथा वर्षों को आकर्षक करता हूँ और बरसाता हूँ। और हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु एवं सत और असत भी मैं ही हूँ, कुछ मैं ही हूँ। साधारण मनुष्य मानते हैं जो कि वृथा आशा, वृथा कर्म और वृथा ज्ञाने वाले अज्ञानी जन राक्षसों के और असुरों के जैसे मोहित करने वाले तामसी स्वभाव को ही धारण किए हुए हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रत्यक्ष आश्रित हुए जो महात्मा जन हैं, वे तो मेरे को सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अन्य मन से युक्त हुए निरंतर बसते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्रति के लिए प्राप्ति के लिए यंत्र करते हुए और मेरे को बारंबार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त हुए अन्यन भक्ति से मुझे उपासते हैं। 14वां श्लोक में बताया है, उनमें कोई तो मुझ विराट स्वरूप परमात्मा को ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए एक तो भाव से यथार्थ जो कुछ है सब वासुदेवी है इस भाव से उपासते हैं, और दूसरे प्रथमवत भाव से यथार्थ स्वामी सेवक भाव से और कोई कोई बहुत प्रकार से भी उपासते हैं। 15वां अध्याय, क्योंकि क्रतु अर्थार्थ सोत्क्रम में हूँ, यज्ञ अर्थार्थ पंड महाद्यज्ञ इसमा तर्क में हूँ, स्वधा अर्थार्थ पितरों के निमित्त दिया जाने वाला अन्न में हूँ, औषधि अर्थार्थ सब वनस्पतियों में मैं हूँ, एवं मन में हूँ, मंत्र में हूँ, घृत में हूँ, अग्नि में हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। 16 श्लोक, हे अर्जुन, मैं ही इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण पोषण करने वाला एवं कर्मों की